तपता है किसान, तब जाके हम लोग अन्न खाते हैं। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। ये चंद किसान नहीं है, करोड़ों की संख्या में किसान है। तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सुबह से ही न्यूज़ 24 आपको महापंचायत की सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लाखों की संख्या में देश भर से किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं। आंकड़ा बताया जा रहा है कि 5 लाख के करीब वहां पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। सुरक्षा काफी वहां पर कड़ी कर दी गई है, किसी तरह से कोई लापरवाही वहां पर ना हो, इसके लिए वहां पर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। हालांकि किसान नेताओं का आरोप यहां पर यह था कि किसानों को महापंचायत में जाने से जगह जगह पर रोका जा रहा है। साथ में आपको बता दें कि किसान नेताओं की एक ही मांग कि तीनों कृषि कानून वापस ले सरकार, तब तक किसानों का यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों बाद होने वाले हैं। इसके मद्देनजर यह महापंचायत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर इस महापंचायत का उत्तर प्रदेश की सरकार पर, केंद्र सरकार पर क्या फर्क पड़ता है, यह देखने वाली बात है। और अब सीधा रुक करते हैं इस महापंचायत का, जहां मेरे वरिष्ठ सहयोगी संदीप चौधरी मौजूद हैं। संदीप, ओवर टू यू। तो हम हैं मुजफ्फरनगर में, किसानों का मंच सजा हुआ है, महापंचायत जारी है। 3 घंटे हो चुके हैं इस महापंचायत को शुरू हुए। अभी जो मुख्य वक्ता हैं यानी कि राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजवाल ने बोला है, अभी ये लोग बोलने बाकी हैं। और यहाँ पर जो आप भीड़ देखेंगे, ये भीड़ घटने के बजाय और लगातार बढ़ती जा रही है। लाखों का मैं जिक्र नहीं करूँगा, हजारों की तादाद में भीड़ जरूर है। और जितनी भीड़ आप यहाँ देख रहे हैं उससे ज्यादा भीड़ आपको इस परिसर के बाहर दिखेगी। इस परिसर के बाहर इससे ज्यादा भीड़ जुटी हुई है। जानकारी हमें यह मिल रही है कि 20 किलोमीटर के दायरे में खचाखच भरा हुआ है ये पूरा इलाका। गाड़ियां भी रुक रही हैं। और जो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश टिकैत यहाँ पर लोगों के बीच। राकेश भाई, 9 महीने बाद घर पहुंचे हो, 9 महीने बाद अपने घर। 9 महीने में तो आया। मैं तो जैसे पाकिस्तान में गलियारा दिया गया था किरतपुर गुरुद्वारे को, गुरुद्वारे में गलियारा दिया गया है, ऐसे ही हम मुजफ्फरनगर के यहाँ पाए। हम तो गलियारे में आए हैं, घर नहीं आए। घर नहीं आए, ये गलियारा दिया गया है। घर जाना ही नहीं। ना, घर नहीं जाना। घर की तरफ तो पैर भी नहीं रखना, ना घर की तरफ को पैर करके सोते हम। 9 महीने में तो बालक जाम जा है। ये आंदोलन का जन्म हो गया है। अब ये आंदोलन का जन्म ही तो है 9 महीने बाद में। देश में आंदोलन का जन्म हो चुका है, सरकार अब जाग जाए। देश में इन क्रांतिकारियों का जन्म हो चुका है अब 9 महीने बाद में। अब आंदोलन तो अब शुरुआत होगा। तो 9 महीने हो चुके, आज नया क्या है मुजफ्फरनगर में? क्या नई आंदोलन का जन्म हो चुका है मुजफ्फरनगर से। पूरे देश में जाएंगे, आंदोलन होगा पूरे देश में, मीटिंगें करेंगे, ये पंचायतें करेंगे। रणनीति में कोई बदलाव? कोई बदलाव नहीं है रणनीति में। रणनीति तो पूरा देश बेच दिया इन्होंने। रणनीति में बदलाव? अब तो जितने भी संस्थान जनता के बेचे हैं वो वापसी आएंगे। आंदोलन ये होगा। आंदोलन ये होगा। हाँ। और आंदोलन में अब यूपी में बीजेपी को हराना भी शामिल। भाई दोनों बाहर के हैं, दोनों जाओ यहाँ से। ऐसा क्या यूपी में नेता नहीं है? दोनों बाहर के हैं। दोनों बाहर के हैं। मतलब आप कह रहे हैं योगी उत्तराखंड के? हाँ भाई, वहाँ जाओ ना, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वहाँ पे बनना चाहिए योगी जी को, या भाई भारत में राष्ट्रपति बने। तो मोदी बनारस से लड़ते हैं चुनाव, तो कोई भी कहीं से लड़े। हाँ, तो कहीं से बाहरी बताएंगे। बाहरी तो है ही, दोनों बाहरी। भाई वो चुनाव लड़के वहां से और प्रधानमंत्री बने योगी जी को, हम काम नहीं कर रहे। और ये गुजरात से चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बने। जो ये आपकी, एक मिनट, आपको भी पूरा वक्त मिलेगा।
जो आपकी मांग थी कि तीनों कानून निरस्त रद्द किए जाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाए, सरकार तो मान नहीं रही। 22 जनवरी के बाद अभी क्या मान रहे, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? और हम कहाँ रास्ता निकाल रहे? रास्ता नहीं निकाल रहे हो, उलझा रहे हो क्या ना रास्ता? ना, हम नहीं उलझा रहे। रास्ता जब बातचीत करना चाहेगी सरकार, जब हम बातचीत करेंगे। सरकार दरवाजे खोल दे दिल्ली के, हम बातचीत करेंगे, नहीं तो फिर दरवाजे तोड़कर दिल्ली में तो जाएगा। आपको तो पता है नरेंद्र सिंह तोमर रहता कहाँ है? नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं जाते, चोरी छुपे नहीं। या तो दरवाजा खोल कर जाएंगे या दरवाजा तोड़ कर जाएंगे, ऐसे नहीं जाते, चोरी छुपे नहीं। चोरी छुपके नहीं जाना। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अगर राजी हो जाए सरकार, भारतीय किसान संघ कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना। उनको बातचीत करनी चाहिए सरकार को। सरकार को बातचीत करनी चाहिए, और आप बातचीत नहीं करेंगे? नहीं नहीं, हम तो कर रहे हैं ना। सरकार बुलाएगी तो हम बात करेंगे, संयुक्त मोर्चा जाएगा, बातचीत करेगा। आप यहाँ बैठे हो, ये गन्ने की बेल्ट है, 119 यहाँ पे गन्ना मिले, पर यहाँ गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ता नहीं है। पंजाब में 35 रुपए बढ़ गया। यही तो आंदोलन है, उसी का तो आंदोलन है। इसको जो जिस भाषा में समाना चाहते हो सरकार, ये उसी भाषा का आंदोलन है। जिस मुद्दे पर समझना चाहते हो उसी का आंदोलन है ये। पूरे देश भर में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे, पंचायत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, उसका सवाल करेंगे हम तो प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि एमएसपी बढ़ा रहे हैं, लागत पे 50 से 85% हमने इजाफा कर दिया जी, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। एमएसपी के दुगने करो, 4000 रुपए क्विंटल गेहूं का। 1 मिनट बात तो करें दो। तो पूरे देश में आप घूमोगे, पूरे देश में जाएंगे। हिमाचल में जाते हो वहाँ झगड़ा हो जाता है। साथ में रहेगा तो पूरे देश में जाएंगे। हिमाचल में जाते हो वहाँ झगड़ा हो जाता है। ना ना, एक आध कोई लोग उसको 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ तो झगड़ा करा। ये 24 नंबर चलता रहेगा तो पूरे देश में जाते रहेंगे। पूरे देश में जाते रहेंगे। यहाँ पर ये जो भीड़ देखी है, अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत की भी याद आई, याद ताजा हुई बाबा? ताजा हुई याद, ये ताजा हुई। ये आंदोलन पिट्ठी दर पिट्ठी चलता रहेगा। टिकैत हमेशा जिंदा है, वो जिंदा रहेगा। हमारे बाद में कोई और रहेगा। टिकैत ना मरा ना मरे, टिकैत अमर है। वो इस आंदोलन में सारथी बन के काम करता रहेगा। आपको उम्मीद थी ये भीड़ आएगी? उम्मीद थी, क्योंकि ये भारतीय किसान यूनियन आपकी संगठन के ऊपर जिम्मेदारी थी। यहाँ भीड़ की जिम्मेदारी भी हमारी थी, और ये सब लोग क्रांतिकारी लोग हैं, इनकी सबकी जिम्मेदारी थी। पर इन्हीं क्रांतिकारी लोगों ने बीजेपी को बढ़ चढ़ के वोट दिए थे। इन्हीं लोगों ने दे देंगे, हम खिलाफत में दे देंगे। तो इस आंदोलन में नया अब क्या है? मुजफ्फरनगर में 2013 में बवाल होते देखा हमने, यहाँ जाट मुसलमान, हिंदू मुसलमान होते देखा। यही थे अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे हम, जो टिकैत साहब के टाइम पर लगते थे। अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे, इसी मंच से लगेंगे। और 36 बिरादरी जुट रही तो है, या कुछ ये युवाओं के जोश को कंट्रोल करना चुनौती है क्या? कंट्रोल करे जाएगा, युवाओं का जोश कंट्रोल करे जाएगा। वो ठीक है। आपके आंदोलन पर आंदोलन शांतिपूर्ण रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। आंदोलन शांतिपूर्ण की जिम्मेदारी हमारी है, शांतिपूर्ण रहेगा। शांतिपूर्ण रहेगा आंदोलन। और यहाँ से राकेश टिकैत वापस गाजीपुर बॉर्डर, सिसौली नहीं जाना? ना ना ना, सिसौली नहीं जाना। घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है ना, वहाँ जाना। इस ग्राउंड के बाहर पैर नहीं रखना हमको, गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी में जाओगे, पीछा नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर आंदोलन और जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है क्या? राकेश टिकैत 9 महीने बाद मुजफ्फरनगर आए हैं। एक सेकेंड। और यहाँ पर शिव कुमार कक्का जी भी थे। यहाँ पर थोड़ा सा उठा पटक का माहौल सा हो गया है। अभी तक सब शांतिपूर्ण चल रहा था, थोड़ी उठा पटक शुरू हो गई है, थोड़ा जोश ज्यादा दिखाई दे रहा है।
ये बड़े कार्यक्रमों में इस प्रकार का होना स्वाभाविक है। जब कभी भी बोलते रहिए आप। जब कभी भी बड़ी पंचायतें होती हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत ज़्यादा होता है और उत्साह के कारण इस प्रकार से कार्यक्रम भी होते रहते हैं। सुबह से किसान आए हैं और जितने किसान यहाँ पर हैं इससे ज़्यादा अभी सड़कों पर है। रात को 9 बजे पार्किंग पूरी फुल हो चुकी थी। अब चूंकि पार्किंग नहीं बची है तो काफी दूर से ये बत्ती बड़ी गुल हो रही है। बत्ती किसकी गुल हो रही है? आंदोलन की बत्ती गुल हो रही है, सरकार की बत्ती गुल हो रही है। ये सरकार दूसरी बार देखिए पसीना पसीना हम हो रहे हैं, बत्ती गुल पे गुल हुई जा रही है। ये सरकार की बत्ती गुल हो रही है। आंदोलन की बत्ती तो नहीं गुल हो आंदोलन रही। तो आज परवान चल रहा है। ये तो पहली महापंचायत है। इसके बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश में महापंचायतों का एक दौर चलने वाला है और एक संदेश देंगे कि भाई आप वार्ता करो और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से वार्ता कराएं जो सक्षम हो, जिसका किसान का दर्द हो। नरेश टिकैत भी इस और इशारा कर रहे थे कि राजनाथ सिंह बेहतर मध्यस्थ हो सकते हैं, बातचीत का जरिया हो सकते हैं। हाँ, उनका कहना ठीक है कि वो थोड़ा उनको दर्द है किसानों का, तो वो अगर वार्ता करेंगे तो। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा मेरे घर तो भगवान आए हैं, किसानों को हिरासत में लिया गया था, दरवाजे खोल दिए, सबसे बातचीत की थी। वो किसानों के प्रति संजीदा रहे हैं पहले, तो उससे उनको ऐसा लगता है कि अगर राजनाथ सिंह जी इसकी मध्यस्थता करेंगे तो परिणाम आना चाहिए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आपको लगता है कि इकबाल भरोसे की कमी है, पर भरोसे में कमी की तरह क्या आपका भी आचरण है कि सरकार आपको भरोसा नहीं कर पाती? देखिए सर, हमारा भरोसा नहीं करने का कोई कारण नहीं है। हम सरकार की हमेशा कसौटी पर उतरे हैं, जो कहा है वो किया है। हमने कहा है कि 3 कानून आप निरस्त करें, आज भी अड़े हैं, आगे भी रहेंगे। एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाए। अब सरकार ने जो नया षड्यंत्र किया है, जिसकी डिबेट में मैं था आपकी चैनल पर, कि भारतीय किसान संघ को आगे किया है और उसमें वो जो C2+50 है उसको C2+15 लेके आ रहे हैं, जो मुझे पता चला है। तो आंदोलन का थिएटर अब दिल्ली पंजाब से हटकर यूपी हो गया है, क्या ये कहना गलत होगा? नहीं, यूपी तो आंदोलन पहले भी था, अभी भी है। आंदोलन में वर्तमान में सरकार पर दबाव बनाने का एक अच्छा समय है कि सरकार हमारी बातों पर ध्यान दे। आंदोलन का अर्थ यही है कि सरकार का ध्यान तेजी के साथ आकर्षित कराना। और यहाँ पर 36 बिरादरी मिलाने की जो बात है, क्या आपको ये कमी महसूस हो रही है कि कुछ जाति इस आंदोलन का हिस्सा बन रही है? ये 36 बिरादरियों का आंदोलन नहीं बन पाया? नहीं, इसकी कोई असर नहीं लग रहा कि 36 एक किसान की तो कोई जाति नहीं होती है। नहीं, पर वोट डालने के समय किसान जातियों में बढ़ जाता है, ये हकीकत है। गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं, लेकिन इस आंदोलन के बाद एक जाति हो गई है जिसका नाम किसान है। एक जाति हो गई है कि हो रही है? ये हो रही है। अब किसान इस बात को समझ गया है कि हमारी कोई जाति नहीं है और कोई पार्टी हमारा आज तक भला नहीं कर पाई है, तो इसलिए किसान बखूबी एकजुट हो रहा है और 2024 तक की हमारी तैयारी है। 2024 तक लठगाड़ के बैठे रहोगे बाबा? जी 2024 तक न्यू लठ लेके बैठे रहोगे? नहीं हटेंगे इस बेईमान से। ये क्या बेचा इस देश को बेचेगा, यू क्या बेचा इस देश को बेचेगा, यू हमें लूटेगा, हम इसे दिन में लूट देंगे। यू क्या विक्रेता इस देश को बेचेगा, हम इन्हें दिन में लूटेंगे, हम हटेंगे नहीं। तो जो देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनकी बातचीत होगी। और यहाँ पर एक बड़े ही मशहूर गायक भी हैं, उन गायक को जरा देखते हैं कहाँ पर हैं। मैं आपको एक गाना सुनवाना चाह रहा था, अभी वो दिख नहीं रहे हैं, जरा मैं वो देखता हूँ कि कहाँ गए हैं। लेकिन अभी आपको लिए चलता हूँ अपने सहयोगी प्रभाकर मिश्रा के पास, जो आम लोगों के बीच, जो किसान यहाँ पर हैं उनके बीच मौजूद हैं। प्रभाकर, संदीप,
आप स्टेज के ऊपर हैं, मैं स्टेज के नीचे हूं, आप नेताओं के बीच में हैं, मैं किसानों के बीच में हूं और कुछ ऐसे भी लोगों के बीच में हूं जो भले ही किसान नहीं हो लेकिन किसानी के इस मुद्दे पर इस महापंचायत को देखने आए हैं, क्योंकि ये मौका ऐतिहासिक है। बताया जा रहा है कि इसके पहले शायद ही इतनी कभी भीड़ हुई होगी। यहाँ की तस्वीरें कुछ इसी तरह से हैं संदीप। और दूसरी बात एक और कि जितनी भीड़ यहाँ पर है इस मैदान में, जीआईसी ग्राउंड में, उससे ज़्यादा कहीं लोग मुजफ्फरनगर के सड़कों पर, गलियों पर, भंडारों में मौजूद हैं। और ये वो लोग प्रभाकर बीच में आपको काट रहा हूँ, महीने से प्रभाकर बीच में काट रहा हूँ। पीसीआर मेरे साथ एक खास मेहमान है, युवा चेहरा जस हैं ये, और बहुत ही बेहतरीन गायक हैं, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या सुनाना चाहेंगे जस भाजी? पहले तो मैं किसानों की ताकत का एक मजमा जो आज मुजफ्फरनगर में पेश किया है किसानों ने, ये बताना चाहता हूं कि जितना पिछले 9 महीने से किसान ये संघर्ष जितनी तकड़ा होकर लड़ रहे हैं, आज के बाद वो ताकत है जो डबल हो जाएगी किसानों की। और बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि वो कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। आज पूरे भारत का किसान मुजफ्फरनगर में पहुंच के किसान ने ये साबित कर दिया कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, गवर्नमेंट जितना मर्जी प्रोपोगंडा कर ले, हम एक रहेंगे। एमएसपी पे गारंटी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े, हम उस हद से गुजर जाएंगे और इन 3 काले कानूनों को वापस करवा के रहेंगे। खास करके युवाओं में, पंजाब के युवाओं को खासकर जो एक टैग गवर्नमेंट ने दिया था कि ये विदेशों में चले गए, बाहर बहुत बड़ी गिनती में चले गए, आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसान यहीं पर है और अपनी लड़ाई, अपने खेतों की लड़ाई डटकर लड़ रहा है। तो कुछ सुना भी दीजिए किसानों के लिए। सानू दिखाउंदी अखां दिलिए चंगा नहीं सलीका, बिच कनेडा झूलन झंडे मंगदा साथ अमरीका। यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा भी रह निका, अजे तां कल्ले बाबे आए सी, अजे तां साडे बाबे आए सी। सेंटर तक पै गईयां चीकां, अजे तां कल्ले बाबे आए सी। सब राजां पिछे बैरीगेट पाए होए ने, वेख लै पंजाबों मुंडे आए हुए ने। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर किसानों की हौसला अफजाई के लिए गीत भी गाए जा रहे हैं, यहाँ पर तेलुगु में भाषण दिए जा रहे हैं, मलयालम में भाषण दिए जा रहे हैं, तमिल में भाषण दिए जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत से भी लोग यहाँ आए हैं और लोग समझ भी ना पाए, लेकिन अभिनंदन अभिवादन जबरदस्त हो रहा है। और वहाँ लोग इन भाषणों के बारे में क्या कह रहे हैं, ये प्रभाकर बताएंगे हमें। प्रभाकर। संदीप, ये जो आपने बात कही कि यहाँ पर जो भाषण हो रहे हैं किसान नेताओं के, वो अलग अलग भाषाओं में हो रहे हैं। कोई तेलुगु में बोल रहा है, कोई तमिल में बोल रहा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई हरियाणवी में बोल रहा है। दरअसल ये समझाने और ये बताने की कोशिश है कि जो लोग ये कहते हैं कि कुछ मुट्ठी भर किसान, जो लोग ये कहते हैं कि केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा के किसान, उन्हें ये बताने की कोशिश हो रही है कि इस आंदोलन में, इस महापंचायत में देश भर के किसान शामिल हैं। इसलिए कि बार बार ये कहा जाता है कि देश के कुछ चंद मुट्ठी भर किसान हैं जो नाखुश हैं, बाकी किसान खुश हैं। और ये आंदोलन भी यही बताने की कोशिश होती है कि ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन है। लेकिन ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो यहाँ पर ये महापंचायत का आयोजन किया गया, दरअसल ये भारतीय लोकदल का ये राजनीतिक क्षेत्र है और ये टिकैत की जो भूमि है, यहाँ पर पहली बार कोई और किसान संगठन के लोग भी आए हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ लोगों से समझने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से हैं? गाँव में लंडी जिला शामिल है। तो आपको क्या लगता है ये जो मजमा हुआ है, ये जो इतना, इससे कुछ होगा? इससे होगा कि नहीं होगा? इससे कुछ नहीं होगा। तीनों कृषि कानून वापस होंगे और ऐसा गारंटी कानून बनेगा। आप कहाँ से हैं? मैं बड़ौद से। बड़ौद से हैं आप? तो आप आंदोलन में कब से शामिल हैं? आंदोलन तो जी हम बाबा टिकैत के टाइम से कर रहे हैं, 2008 से सरकारों के खिलाफ जो भी सत्ता में रही। लेकिन जब से 9 महीने से ज्यादा इस आंदोलन को हो गया, इसमें हम लगातार अपना। तो दिल्ली की सीमा पर भी आप गए? बिल्कुल गए जी, गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पे हम प्रॉपर तो नहीं रह पाते, पर बीच बीच में जाते रहे, अपना काम मिलना भी देखना पड़े जी। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं।
तो आपको लगता है कि ये जो चल रहा है 9 महीने में जो सरकार ने नहीं सुना, अब सरकार सुन लेगी? एक्चुअली में है क्या, ये आज एक संदेश दिया गया है 2022 जो चुनाव आने वाला है, उससे एक मैसेज दिया गया है कि पूरे देश का किसान, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान एक जाई हो गया, एकजुट हो गया है। जिस तरह से प्रचंड बहुमत में हम लाए थे, उसी तरह से आपको मिशन जो है 2022 के तहत वोट की चोट करके आपको हराने का काम करेंगे। आपने किसानों के साथ अन्याय किया है। और संदीप, इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जिस धरती पर मैं खड़ा हूं, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, यहाँ पर जिस पार्टी से लोग नाराज हैं उसी पार्टी को बहुत वोट दिया था। लेकिन ये जो तीनों कृषि कानून हैं, इस कानून से ये किसान इतने नाराज हैं और उसके बाद ये भी कि इन्होंने नाराजगी बताने की कोशिश की, सरकार को सुनाने की कोशिश की। 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, बातचीत होने की, शुरू में बातचीत करने की कोशिश हुई, लेकिन एक तरफ सरकार बातचीत करती रही और दूसरी तरफ कुछ इस तरह के बयान आए कि ये कुछ मुट्ठी भर किसान, ये महज कुछ राज्यों के किसान, और ये भी ये किसान नहीं, ये आढ़तिये हैं, ये किसान नहीं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तो ये जितने सवाल हैं, इस आंदोलन का विरोध करने वालों के जितने सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश है ये महापंचायत। और जैसा अभी लोग बता रहे हैं, बड़ा गोल तय हो चुका है कि जिस बड़ा गोल तय हो चुका है कि बीजेपी को सबक सिखाना है, लेकिन कैसे सिखाना है वही यहाँ तय होना है। संदीप, एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप मंच संभालें। ओवर टू यू संदीप। झगड़ा करवाए वो भारत माँ का बेटा नहीं हो सकता, ये देशद्रोही है। और आज मिलकर मुजफ्फरनगर में हम कहते हैं तुम तोड़ो। तो हम फिर से मंच पर आ गए हैं। यहाँ पर 2 महिलाएं मेरे साथ हैं, पीछे मेधा पाटकर को भी देख सकते हैं। आप ये क्या तस्वीरें लेकर घूम रही हैं? अच्छा, तो ये राकेश टिकैत के लिए पेंटिंग लेकर आई हैं आप, और ये हम जोड़ेंगे, हम हिंदू मुसलमान को टूटने नहीं देंगे। ये किसानी की तस्वीरें। और आप राजस्थान से आई हैं? राजस्थान से चूरू से क्या करने आ गई यहाँ पर? किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, क्योंकि हम युवा हैं, हमारा फर्ज है, हमारी किसानी बचाने के लिए किसानों का साथ देंगे। किसान परिवार से हैं? किसान परिवार से हूँ। मैं खेती नहीं करती, लेकिन मेरे दादा, मेरे ससुर सब खेती करते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, तो आज उनकी आवाज़ मैं बनूं। पर सरकार कहती है आप लोगों को समझ में तो है नहीं, बरगलाया गया है आपको, तो गलतफहमी फैलाई जा रही है। तो सरकार हमारे लिए कौन सा अच्छा काम कर रही है? रात को सोते हैं खाना खाकर, सुबह उठते हैं तो कभी गैस में 50 रुपए बढ़ा दिए, कभी सरसों के तेल में बढ़ा दिए। वो हमारे लिए क्या कर रही है? हमारा भविष्य जो है वो अंधकार में डाल रही है। हम युवा हैं, बेरोजगार हैं, तो फिर अगर हमें बरगलाया जा रहा है तो ये तीनों काले कानून वापस ले लो, हम अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। क्यों आएंगे यहाँ पर आंदोलन करने के लिए? आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है। अब आंदोलन जारी रहने की जो बात है, योगेंद्र यादव तो अभी उंगली और अंगूठा पकड़ने की बात कर रहे थे, और साथ में मेधा दीदी हैं। अब मतलब 2 आंदोलन जीवी पकड़ लिए मैंने एक साथ। हर जगह आंदोलन करते घूमोगे। सच्ची आंदोलन जीवी तो ये, हम तो इनकी नकल करने वाले हैं। असल में आंदोलन जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए आंदोलन। मोदी जी का केवल सरकार में सब गलत दिखता है, मोदी में सब नकारात्मक दिखता है आपको? ऐसा नहीं है। हम लोग बिल्कुल परख कर बताते हैं कि वो संविधान के खिलाफ एक एक कानून लाते हैं या निरस्त करते हैं। हम देख रहे हैं कि उनको बनाया गया अडानी अंबानी से, गुजरात से। आज उत्तर प्रदेश की जनता किसको बनाएगी और किसको उतारेगी पद से, सिंहासन से, ये तय करने के लिए यहाँ एकत्रित हो गई है। तो मोदी जी की नकारात्मकता उनके बारे में सकारात्मक है, खुद को विश्वगुरु बनाने के लिए सकारात्मक है, लेकिन जो भूखा है, जो प्यासा है, जो आजीविका चीन के कॉरपोरेट्स को दे जाने के कारण भूमिहीन बन गया है, जिसको सही दाम नहीं मिलता, इसलिए गैर बराबरी का भक्षा और आहत है, उसके बारे में कोई संवेदना नहीं है। आप बराबरी के नाम पर जो आंदोलन करती हैं, आप गरीब को गरीब रखना चाहती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सरकार विकास की बात कर रही है, आय दोगुनी करने की बात कर रही है किसानों की। बात तो वो कर रही है, पर हकीकत तो है आघात की। वो गरीब को जीने ही नहीं देना चाहते हैं। हम गरीब जो ऐसे हैं उनको धनिक मानते हैं। वो श्रम पूंजी से धनिक है, वो प्राकृतिक पूंजी से धनिक है। उनकी ये धनिकता, ये योगदान, इसका कोई सम्मान आप नर्मदा सरोवर के खिलाफ सालों साल
अनशन करती रही। नर्मदा सरोवर सरकार कहती है वो संपन्नता लेकर आई गुजरात आज में। देखिए नर्मदा खत्म हुई है, अधमृत है, पानी भरो कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये गुजरात अवैध रूप से पानी निकालने की बात कर रहा है। आज वो बोल रहे हैं बांध खतरे में है, रिसाव हो रहा है, जॉइंट्स टूट गए हैं और कच्चा सौराष्ट्र आज भी प्यासा है। तो जो विस्थापितों ने अपना हक तो ले लिया पुनर्वास में, लेकिन विस्थापितों ने जो सवाल उठाते थे आर्थिक लाभ हानि के और पर्यावरण के, वो सवाल आज सच साबित हो रहे। और हर नदी आज ये भुगत रही है जिस पर इनका हमला है। ये टूरिस्ट बन गए हैं, ये कोई संविधान के नुमाइंदे नहीं बन गए। पर योगेंद्र यादव, सरकार सारा कहां से अन्न खरीद लेगी? निजी व्यापार को तो आना पड़ेगा। इन कानूनों में से ज्यादातर प्रावधान 20 राज्यों में 22 राज्यों में पहले ही लागू हो चुके थे। ये बस मोदी विरोध में अंधे हो गए हैं क्या? हमने कभी नहीं कहा कि सरकार 23 फसलें सारी की सारी खरीद के रख ले। सरकार क्या करेगी? हमने हमेशा कहा है 4 तरीके कर सकती है सरकार। एक तो जितनी आज खरीद हो रही है इससे ज़्यादा खरीद हो सकती है, खास तौर पे दालों की खरीद हो सकती है, तिलहन की खरीद हो सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार मार्केट इंटरवेंशन करे। जब प्राइस गिरना शुरू हो सरकार आए 5-10% खरीदे, प्राइस ऊपर उठेगा। तीसरा, सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति बदले। अरे भाई दाल आप जिम्बाब्वे से मंगवाते हो, कनाडा से मंगवाते हो, हिंदुस्तान के किसान की ले लो ना आप दाल। और चौथी बात कि आप मंडी में शर्त लगा दीजिए कि इससे नीचे बोली नहीं होगी। आप देखिए इससे एकदम रातों रात फर्क पड़ेगा। और अगर किसी भी कारण से सब ना हो, आप खरीदो मत, जो फर्क है किसान को पकड़ा दो, किसान के बैंक अकाउंट में भेज दो। आप टीचर्स डे पर फिर प्रोफेसर साहब बन गए। आज आपका जन्मदिन भी है, उंगलियां गिनवाते हैं फिर अंगूठा दिखाते हैं। मेरे जन्मदिन से ज़्यादा बड़ी बात आज है और थोड़ा दुखद बात है। आज गौरी लंकेश की हत्या का दिन। मैं चाहता हूँ उस तरीके से याद किया जाए। टीचर्स डे है, हम छोटे मोटे लोगों का दिन है, लेकिन गौरी लंकेश की हत्या का दिन। जो आप ताल ठोक रहे हैं सरकार मानेगी लगता है आपको? अगर लोकतंत्र हो इस देश में तब तो मान लेना चाहिए, क्योंकि ये कहते थे जनता इनके साथ नहीं है, ये तो सिर्फ दलाल हैं, सिर्फ ये तो पार्टियों के लोग हैं। अब आप जाइए देखिए कितने लोग हैं, किसके दलाल हैं, कितने आड़ती हैं यहाँ पे और कितने पार्टियों के लोग हैं, पता लग जाएगा। अगर देश में लोकतंत्र होता तब तो मान लेती सरकार, लेकिन अगर नहीं है, अगर इन्हें शर्म नहीं है, कोई बात नहीं, हम टिके रहेंगे, हम जाने वाले नहीं हैं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं और शांति का दामन भी नहीं छोड़ेंगे। ना इन्हें छोड़ेंगे ना शांति को छोड़ेंगे, ना सरकार को छोड़ेंगे ना शांति का दामन छोड़ेंगे। ये ताल ठोकते हुए तो यहाँ, अच्छा युवाओं के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा मोदी जी से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप बैठे हैं तो युवाओं के लिए आज 7 साल हो लिए, उन्होंने क्या किया? जिस तरीके से ये सरकार चला रहे हैं उस तरीके से इनको बुद्धि छोड़ देनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, किसान जो है हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा कृषि प्रधान देश माना जाता है भारतवर्ष को। तो सरकार को युवा की, किसान की बात सुननी चाहिए। महापंचायत जारी है, अब लगभग समापन होता जा रहा है। आपको छोड़ जाते हैं इन तस्वीरों के साथ। एक छोटे सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किसान एकता, किसान मजदूर एकता। 12 महीने तपता है किसान, तब जाके हम लोग अन्न खाते हैं। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। ये चंद किसान नहीं है, करोड़ों की संख्या में किसान है।